अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बज़ विद सुफियान। और एक हफ्ते की डिले के बाद आज मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि एक हफ्ते से आई वाज बैटलिंग विद सीरियस कफ एंड फ्लू और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि कराची का मौसम बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ चुकी हैं। अब वो मई जून वाली जो एक कड़ाके की गर्मी होती है ना, वो अब पड़ चुकी है। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स की, जिनका कुछ का कहना ये है कि भाई हम बॉयकॉट की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, बट कुछ का कहना ये है कि भाई बॉयकॉट का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। बट मैंने ऑन ग्राउंड जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया एंड आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस के ऑन ग्राउंड सुपर मार्केट्स के अंदर अभी हो क्या रहा है। सबसे पहले आई वेंट टू इम्तियाज़ लास्ट वीक और वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि कराची की 90% पॉपुलेशन जो है वो इम्तियाज़ से ही अपनी ग्रॉसरी करती है क्योंकि इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। क्योंकि वहाँ पे आपकी SEC A+B C सारी क्लासेस वहाँ पे आती है क्योंकि उनको एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे वेराइटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। पहली चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस की कि यार लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि बॉयकॉट की वजह से काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके जो एक शॉपिंग बिहेवियर्स हैं, जो एक शॉपिंग पैटर्न्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। मुझे वहाँ जाके शायद ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, ये पॉइंट नोट करने की बात है कि जो आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या जो ब्रांड जिनकी इसराइली प्रोडक्ट के साथ एफिलिएशन है, उन्होंने सफ़र किया क्योंकि अगर आप इम्तियाज़ जाके देखो तो उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़रा बल्कि डिस्काउंट्स लगाए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेस्ले की, मैं बात करूं पेप्सी की, मैं बात करूं ब्लू बैंड की, तो इनकी शेल्फ में इनके प्रोडक्ट्स अभी भी भरे पड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत हैवी डिस्काउंटिंग की है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, वो इनको ले जाएं। और अगर दूसरी साइड पे मैं देखूं तो जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं सच एज कोला, अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूँ तो कोला नेक्स्ट हो गया, फिज अप हो गया, आपके जो बॉस और सारे ब्रांड्स हैं, जो बेकरी ब्रांड्स हैं, ब्लू बैंड का ऑल्टरनेट जो आपका एडम्स है, इन ब्रांड्स की अब डिमांड बढ़ चुकी है। सबसे हैरानकुन बात यह कि जो आपके बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने इतने साल तक मार्केट शेयर आपका संभालता फिरा, उन्होंने अब इतनी डिस्काउंटिंग कर दी कि ये आप देखेंगे तो नेस्ले की जो वहाँ पे एक बोतल है छोटी, जो रेगुलर बोतल हम पीते हैं, वो 29 रुपीज़ की मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से मार्केट में अभी आपको 50-60 रुपये की मिलेगी। हाँ, वहाँ पर रिटेल प्राइसेस में आपको मिलती है, बट स्टिल दिस डिस्काउंट इज़ टू मच। उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर्स को ना एक लालच दें, एक अपील दें ताकि वो हमें प्रोडक्ट्स को खरीद सकें वहाँ पे बैठ। जब मैं दूसरे हैंड पे देखूँ तो हमारे जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं उन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो सबसे सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो इम्तियाज़ ने लिया कि उन्होंने अपने डिफरेंट इम्तियाज़ ओन ब्रांड्स निकाले। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था तो एक फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जहाँ पे एक किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि नाम इम्तियाज़ इज एक्चुअली कमिंग अप विद इट्स ओन कॉफ़ी ब्रांड जो कि नेस्कैफे वगैरह को टक्कर दे सकता है। तो लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑल्टरनेट वहाँ पे मौजूद है कि अगर आपको इसराइली ब्रांड्स नहीं लेने तो आप उन चीज़ों को ले सकते हो। इसी तरह चॉकलेट ब्रांड्स जो कि आपके लोग डेयरी मिल्क नहीं खरीद रहे, टी ब्रांड में दे आर एक्चुअली गेटिंग वेरी पिकी। इस तरह चिप्स हो गए आपके। तो ऑल इन ऑल जितनी भी आपकी कैटेगरीज है जो कि बाहरी कैटेगरीज है, उनके अंदर वेरिएशन देखने को तो मिल ही रही है हमें। बट यहाँ पे अब मेरा पर्सपेक्टिव एक ये आएगा कि यार फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हो कि अगर मैं इम्तियाज़ की इन्वेंट्री देखूँ तो वहाँ पे अगर मेरी 100% इन्वेंट्री है तो अभी भी 70% ऐसे मेरे आइटम्स हैं जो कि मेरे बाहर के ब्रांड से ही आ रहे हैं, जिसमें प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में पेप्सी, कोका कोला, बेकरी सेक्शन में आपका ब्लू बैंड आ गया, आपका नेस्ले आ गया, इवन जो आपके दूध है नेस्ले, नीडो, ये सब कुछ, और इवन जो आपके छोटे बच्चों के ब्रांड्स हैं, चॉकलेट के ब्रांड्स हैं, डेयरी मिल्क आपका आ गया। इसी तरह चिप्स की बात करूं तो लेस, कुरकुरे, चीटोस। फिर जो आपकी रोजमर्रा की ग्रोसरीज है उसमें बेतहाशा आइटम्स ऐसे होंगे कि जो बाहर के ब्रांड से एफिलिएटेड होंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो खवातीन जो घर में बैठी होती हैं उनको अपनी डिटर्जेंट, उनके हैंड वॉशिंग चीज़ों के लिए भी अभी भी आपके पास ऑप्शन जो है वो एरियल, ब्राइट, सनलाइट, ये सब पड़े हुए। सवाल ये उठता है कि यार ये अगर 70% मार्केट शेयर अभी भी इन ब्रांड्स का मौजूद है तो जो लोकल ब्रांड्स हैं वो किस तरह कम्पीट कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब एक इशू आएगा डिमांड वर्सेस सप्लाई का। जब एक फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग इम्तियाज़ को हर रोज़ विजिट करते हैं, या अगर कोई भी बड़ा स्टोर का मैं नाम ले लूँ, तो अगर 100 लोग वहाँ पे विजिट करते हैं और वहाँ पे 70% आइटम्स जो हैं वो बाहर के ब्रांड्स के, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरी लोकल सप्लाई वो 30% है। तो क्या वो 30% लोकल सप्लाई जो है वो 100% को केटर कर सकेगी? इसका जवाब है नहीं। हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, दे नीड टू बकल अप, और उनको अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनकी अब डिमांड बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों मैं वॉइस ऑफ कस्टमर के ऊपर भी ये पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि यार जो आपके लोकल ब्रांड्स हैं वो अब अपनी जो एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है या सब स्टैंडर्ड जो इनकी एक बेंचमार्क है उसको आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ आएगी।
तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि यार क्या आपके जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इतने डिमांड को फुलफिल कर सकेंगे। और दूसरी बात, अभी भी आप ये देखो जो आपके लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे आपका, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की प्रोमिनेंट एग्जांपल दूंगा, अगर आपका कोला नेक्स्ट है, आपका फेजअप है, तो इनकी पैकेजिंग, इनकी बॉटलिंग, इनकी ब्रांडिंग जो है वो सिमिलर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स है। तो कब तक ऐसा चलेगा कि भाई हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को कॉपी करते रहेंगे और एक उन्हीं की आड़ में एक अपनी पोजिशनिंग बनाएंगे ताकि लोग जो है वो उनको खरीदें। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कब तक हम उन्हीं की ब्रांड आइडेंटिटी उठाकर हम अपने उसके ऊपर छापते रहेंगे और फिर हम लोगों को कहेंगे कि यार ये हमारा लोकल है। एक और एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो इसकी है वो कबाबजीज फ्राइड चिकन और KFC की। उन्होंने फुल ऑन KFC की ब्रांडिंग को ही उठा के फेमिलियर किया और उसी से अपनी पोजिशनिंग उन्होंने बढ़ाई। तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं आया जो एक अलग ही चीज़ लेकर आया और बोला है मैंने छतें फाड़ दी हैं और ये आपका लोकल ब्रांड है और इसको आप सपोर्ट करो। इन द नियर फ्यूचर आई वुड एक्चुअली लव कि ऐसा कोई ब्रांड है ताकि मैं उसको सपोर्ट कर सकूं और मैं उसकी एक नई आइडेंटिटी दे सकूं ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि यार ये मेरा पाकिस्तानी ब्रांड है और इसने अब ये किया। इसके अंदर मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे व्यूज़ क्या हैं और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और ये कि क्या आपको भी फील होता है कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की परछाई में ही कुछ बैठ कर कुछ बनना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो अभी के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।